बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज जो है हम इस टॉपिक में इस वीडियो में जो है बात करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन, और जो है ये रेंज ऑफ मोशन के जो टाइप्स है और ये कहाँ अवेलेबल होते हैं, किन कंडीशंस में हम ये यूज़ करते हैं। तो आज जो है ये सारा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की जो है रेंज ऑफ मोशंस होती हैं। तो सबसे पहले वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, उसके बाद जो आ जाता है एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन, उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे एक्टिव रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन, उसके बाद जो है 4 नंबर पे पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम विथ एग्जांपल जो है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें तो देयर आर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है कि मूवमेंट परफॉर्म विद इन द अनरिस्ट्रिक्ट रेंज ऑफ मोशन कंट्रोल्ड बाय द वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिव मूवमेंट। ठीक है। अब अगर हम इनको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को समझना चाहें तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक जो है अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है जो कंट्रोल होती है वॉलंटरी। अब वॉलंटरी का यहाँ मतलब क्या है, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन यानी पेशेंट जो है खुद कॉन्ट्रैक्ट करे विदाउट एनी सपोर्ट। यहाँ जो है उसको हम कहते हैं कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, जो है एक्टिवली मूव कर रहा है पेशेंट। अब अगर एग्जांपल लें तो ये जो है पेशेंट जो है हमारे पास क्लाइंट है, वो सुपाइन है और थेरेपिस्ट इनको कमांड कर रहा है कि जो है फ्लेक्स योर हिप। तो इन्होंने विदाउट एनी सपोर्ट जो है फ्लेक्स हिप की है, कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ठीक है, ये हो गई हमारी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। या इधर दूसरी पिक्चर में हम देखें तो ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विदाउट एनी सपोर्ट जो है मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, कोई भी जो है जैसे फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन या एबडक्शन। तो एक्टिव मूवमेंट का मतलब ही ये है कि जो है विदाउट एनी सपोर्ट जो है अगेंस्ट ग्रेविटी या मूवमेंट परफॉर्म की जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आ जाती है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। अब पैसिव रेंज ऑफ मोशन इसके जो है अपोजिट, जैसे कि हम इसको पढ़ें कि देयर आर मूवमेंट परफॉर्म एक्यूरेटली, रिदमिकली एंड स्मूथली बाय द फिजियोथेरेपिस्ट थ्रू अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू एनिमल एनाटॉमी जॉइंट्स। अब पैसिव रेंज ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो है पेशेंट पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है वहाँ अवेलेबल होती है जहाँ पेशेंट अनेबल टू मूव एट द जॉइंट। जहाँ पेशेंट मूव नहीं कर पाए, अनेबल हो ड्यू टू एनी रीजन। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की जो है लॉस ऑफ सेंसरी जो है या कोई और वजह है तो पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा। उनको जो है थेरेपिस्ट या किसी और एक्सटर्नल फोर्स से हम थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो पेशेंट को जो है थेरेपिस्ट असिस्ट कर रहा है और पूरी जो है रेंज ऑफ मोशन कवर कर रहा है। यहाँ ये देखें फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर जो है पेशेंट खुद नहीं कर पा रहा, जो है थेरेपिस्ट मूव करवा रहा है। अब ये क्यों करवाते हैं, जबकि जो है लॉस ऑफ फंक्शन या कोई भी है डिजीज या कोई कुछ भी हो। ठीक है, अब उसको थेरेपिस्ट ट्रीट तो कर रहा है, ट्रीट करने के साथ जो है हम उसको मूव भी करवाते हैं ताकि वो जॉइंट जो है एट्रोफी में ना जाए। जैसे हमें पता है कि हमारे मसल्स या कुछ जो मूवमेंट में नहीं रहते तो कुछ अरसे के बाद वो हमारी शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है और जो है मसल्स एट्रोफी में जाते हैं। तो उस एट्रोफी में जाने से रोकने के लिए हम जो है उसको पैसिवली मूव करवाते हैं ताकि हमें जो है वो सेम मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट बनी रहे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन में एक्टिव असिस्टिव की बात करें तो असिस्टिव यानी पार्शियली जो है असिस्टेंस करना किसी भी रेंज ऑफ मोशन। अब एक्टिवली हमने ऊपर बात की तो एक्टिव यानी वह वहाँ जो है क्लाइंट हमारा खुद ही मूव करवा रहा था अपने जॉइंट को विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। पर यहाँ जो है फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एक पिक्चर में देखें तो जो क्लाइंट है वो सुपाइन है, उनको अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने या किसी प्रैक्टिशनर ने कहा कि फ्लेक्स योर शोल्डर जॉइंट, तो वो यहाँ तक आके 45 या 60 तक आके आगे वो नहीं फ्लेक्स कर पा रही। हालांकि जो हमारी शोल्डर की जो फ्लेक्शन है वो 180 है, बट वो 60 या किसी भी रेंज में आके रुक जाए, वो उसको हम फिजियोथेरेपिस्ट पार्शियली असिस्ट करके पूरी रेंज में लेकर आता है। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। इसकी हम अगर डेफिनेशन पढ़ें तो असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है इज डिस्क्राइब जॉइंट रिसीविंग पार्शियल असिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड। कोई भी आउटसाइड डिवाइस जो है किसी डिवाइस के हेल्प से या कोई थेरेपिस्ट हमें असिस्ट करेगा, पूरी रेंज ऑफ मोशन पार्शियली असिस्ट करेगा, यानी हाफ जो है हम मूव कर पाएंगे, जो फुल रेंज में नहीं लेके जाएगा। तो
थ्रू असिस्टेंट हम फुल रेंज जो है अटेन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। अगर हम बात करें एक्टिव रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन की, तो एक्टिव रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन में हमारे पास जो है पेशेंट मूव तो करेगा एक्टिवली, पर हम उसको जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हमारे जो है मसल्स वो लेंथन में हो, जो स्ट्रेंथ हो, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम सेल्फ रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ एल्बो की जो है फ्लेक्जन हो रही है, ऊपर से जो है डंबल डंबल का भी वेट होता है, तो वो वेट हमें टुवर्ड्स ग्रेविटी जो है अट्रैक्ट होगा, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी एक। तो हम इसके अगेंस्ट मूव करेंगे तो हमारे जो है मसल्स वो स्ट्रेंथ में जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ जैसे जो है क्लाइंट, उसको कहा गया है कि अपनी हिप फ्लेक्स करो, और थेरेपिस्ट उनको ऊपर से फोर्स लगा रहा है ताकि वो रेजिस्ट कर पाए। तो इससे क्या होगा, हमारे मसल्स स्ट्रेंथ होंगे। यहाँ डेफिनेशन भी अगर हम पढ़ें तो एक्टिव मूवमेंट जो है ऑफ द बॉडी पार्ट विद एडेड रेजिस्टेंस अदर देन द प्रोवाइड बाय ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी से अदर, जो वैसे तो नॉर्मल ग्रेविटी हमारी एक्ट करती है, ठीक है ना, ग्रेविटी की फोर्स अपनी होती है, पर यहाँ जो लिखा हुआ है एक्टिव रेजिस्टिव मूवमेंट यानी अदर, एक ग्रेविटी से अदर जो है, जैसे यहाँ एक अपना जो है डंबल का भी वेट होता है और ग्रेविटी भी इसको अप्लाई कर रही है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगा, तो यहाँ जो हमारे मसल्स वो स्ट्रेंथनिंग में जाएंगे। तो ये था हमारा एक्टिव रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। तो ये 4 टाइप्स हमारी बहुत ही ज़रूरी होती हैं, बहुत ही मतलब यूजफुल होती हैं, और जो है नॉर्मल हमें ये पता होना चाहिए। तो